को और फिर ये अनाउंसमेंट कर दी। अब इशू ये है कि IMF के पैकेज के अंदर ये आ गया हुआ है, जो शराइत हैं उनकी वो तो आपको पूरी करनी है ना, अगली किस्त दूसरी पे लेंगे है, फिर आपने तीसरी पे जाना है, जो चीजें हैं वो उसमें कोई कमी नहीं आ रही। बल्कि हमने ये बात समझाई कि ये हमारे पास जो वसाइल आए हैं हम आम लोगों पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा मुंतकिल करना चाहते हैं, उसकी उन्होंने इजाजत दे दी, क्योंकि फिस्कल हमारे पास जो उसमें जगह नहीं है कि आप कोई रिलीफ दे सकें। यही बात समझाई गई कि हम कोई सब्सिडी नहीं दे रहे, ये हमारे पास इजाफी पैसे आए हैं, बजाय इसके कि कहीं और हम इनको खर्च करें, हम आम आदमी को वापस करना चाहते हैं कि हमने ये किया है। क्योंकि जाहिर है जहां इंडस्ट्री को दिया है कि आपको compete पूरी दुनिया में करना होता है, जाके आपका माल जो बाहर एक्सपोर्ट होता है, जब यहाँ महंगा बनता है तो वो आप कैसे सस्ता दे सकते हैं। अब जैसे अमेरिका ने ही अभी तो अनाउंस हुई है 29% ड्यूटी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स पर, उनके लिए इम्पोर्ट है, तो वो चीजें हम कैसे पूरी कर सकते हैं, क्योंकि वो एक तो नुकसान उनको होगा कि जी जो उनके सार्फिन है अमेरिका के, लेकिन हमारे एक्सपोर्टर को भी तो होगा ना उसका। तो ये चीजें मिल मिला के चलती हैं कि आप कैसे बेहतर अंदाज से अपनी इंडस्ट्री को ग्रोथ दे सकते हैं, क्योंकि बगैर इंडस्ट्री की ग्रोथ के तो कोई कामयाबी नहीं हो सकती। आप इंपोर्ट रोक सकते हैं, लेकिन दुनिया के साथ आपके मुआहदे हैं कि ना आप इंपोर्ट में कमी करेंगे, और जो काम है असल है वो इंडस्ट्री का फरोग पाना, उसकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो डॉलर आएगा, जो हमारे यहाँ असल मसला है। क्योंकि आपको खैरात, डोनेशन कोई इस किस्म की तो नहीं मिलती, आपको कर्जे हैं जो कि बहुत सख्त शराइत पे मिल रहे हैं। तो बेहतरीन हाल यही है कि आपकी एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा हो। तो प्राइम मिनिस्टर ने बेहतरीन काम किया इस सेंस में कि इंडस्ट्री को भी उसका पास ऑन किया, और आम आदमी तो जाहिर है कि जिसके जितने भी वो यूनिट इस्तेमाल करता है, अब उसमें कमी आएगी तो हर बंदा अपना यूनिट देख के बिल का हिसाब बना सकता है कि मैंने क्योंकि पूरे साल का बिल लगा हुआ होता है कि जून जुलाई आगे मई आ रहा है, उसमें कितनी बिजली इजाफी खर्च होती है, तो उसका हर बंदे का अपना अपना बजट में कमी आएगी। ठीक है, आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। बिलाल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले नून लीग की दौरे हुकूमत में क्योंकि ये अहम काम हुआ है तो एक अच्छी चीज़ है, मुबारकबाद भी देंगे नून लीग की टीम को। इसके साथ साथ आप कहिएगा जिस तरह से ये इकदाम किया गया है, यकीनन आवाम को, सनतों को, सबको रिलीफ दिया गया है, तो अब फर्दर आप क्या देखते हैं, मजीद क्या स्टेप्स लिए जाएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो जी आपके तवसत से पूरी कौम को, आपके नाज़रीन को मुबारकबाद जी। आज ये जो एक तारीखी ऐलान प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया है, जिसमें 7 रुपए 41 पैसे की कमी फी यूनिट घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के नरखों में, और सनत के लिए 7 रुपए 59 पैसे की कमी नरखों में, ये एक खातिरख्वाह कमी है, ये कोई छोटी कमी नहीं है। तो इसकी तो एक तो मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, जिससे सब पाकिस्तानी शहरियों की ज़िंदगी में बेहतरी भी आएगी और उनकी जो कुव्वत खरीद है उसमें इजाफा भी होगा इंशाल्लाह। तो देखिए जी, ये आज बड़ी अर्क रेजी और बड़ी मेहनत से जो काम किया गया है इस हुकूमत के दौर में, उसके नतीजे में आज ये ऐलान मुमकिन हुआ है। उसमें पूरी टास्क फोर्स शामिल है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसकी एक रफ्तार और मेंटेन रखी, जिसके नतीजे में और उनके अपने इनिशिएटिव और उनकी काविशों से ये आज मुमकिन हुआ। तो देखिए, एक तो ये आज तारीखी आपके सामने ऐलान आ गया, मगर आपका जो सवाल है कि मजीद क्या इकदाम हैं, उसका भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुशखबरी के साथ जिक्र किया कि काम यहाँ पर नहीं रुकेगा। उन्होंने 600 अरब रुपए की जो सालाना चोरी है उसके ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर साहब का लेजर फोकस है, उनकी इसी टास्क फोर्स का लेजर फोकस है, उसका जिक्र किया। उन्होंने पावर सेक्टर की ओपन मार्केट कायम करने का जिक्र किया, जिससे मजीद इसकी कॉस्ट एफिशिएंसी इस सेक्टर में आएगी, जिससे अगेन पाकिस्तानी शहरियों की जिंदगी में बेहतरी आएगी। और उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जिसमें कुछ बेहतरी आई है, मगर उसकी मुस्तकिल हल के लिए उन्होंने जिक्र किया प्राइवेटाइजेशन का, प्रोविंशलाइजेशन का। तो ये सारे वो इकदाम हैं जिसके ऊपर काम जारी है जी, और इंशाल्लाह आप देखेंगे इसी स्पीड के साथ जिसके साथ आपने अभी देखा है कि अभी ये आज ऐलान हुआ है, इसी तरह मजीद बेहतरी का ऐलान भी होता रहेगा जी। हम यही उम्मीद रखेंगे जी। आपकी जो जुबान मुबारक को बहुत शुक्रिया। बिलाल अज़हर कियानी वज़ीर मुमलिकत रेलवे हमारे साथ मौजूद थे, और इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ आमिर इलियास राना भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का शुक्रिया।